तो चलिए जानते हैं फटाफट से झारखंड की 10 बड़ी प्रमुख खबरें जो आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की ओर, जो निकल के आता है डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो और धनबाद सांसद डुल्लू महतो के तरफ से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टाइगर जयराम महतो प्रभात खबर के इंटरव्यू में बोले कि डुल्लू महतो कहीं ना कहीं मेरे से डरते आने वाले समय में। देखिए आप इस वीडियो में। देखिए, अगर आप शुरुआती दिनों में भले वैचारिक मतभेद था लेकिन बनती थी, लेकिन बाद में चूंकि राजनीति को हम भी समझते हैं, उन्हें अब ऐसा लगता है कि हम उनके प्रतिस्पर्धी में, चूंकि स्थानीय नेता, चूंकि देखिए हर कोई अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना चाहता है और डुल्लू महतो अभी 50 की आयु के आसपास है, हमारी आयु 30 से उनसे 20 साल का अंतर है। तो उनको ऐसा लगता है कि भविष्य में हम उनके सामने एक बहुत बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में उभर कर सामने आएंगे कोयलांचल की राजनीति में। और ये सत्य है, अकाट्य है, अगर हम जीवित रहें तो निसंदेह उभर कर आएंगे ही। तो इसलिए अभी फिलहाल उनसे नहीं बनता है। और यहाँ तक कि जब वो सांसद बने तो निसंदेह इनडायरेक्ट रूप से हमारे नाम का उन्होंने उपयोग किया भी था, भले वो कभी माने या ना माने इस बात को। और ये सत्य भी है, चूँकि अगर वो सांसद भी अगर बनते हैं तो गिरिडीह से बनते हैं, वो गिरिडीह के क्षेत्र में आते हैं। धनबाद का इतिहास यही रहा है कि वहाँ बोरो प्लेयर ही उतरे हैं मैदान में। फर्स्ट टाइम अगर कोई लीडर उतरा है लोकल और खासकर ओबीसी से, तो उसका रीज़न भी यही था कि वो आंदोलन। अगर ये भाषा आंदोलन नहीं होता तो डुल्लू महतो धनबाद के सांसद नहीं होते, क्लियर एंड कट। वो गिरिडीह के हो सकते हैं, धनबाद के नहीं होते। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के तरफ से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बोले कि रांची के विधायक जो सीपी सिंह है वो बहुत जल्दी जेल में जाने वाले हैं। देखिए आप इस वीडियो में। नीति का उपज है सीपी सिंह और बाबूलाल जी उसका दिखा दिखी कर रहे हैं। सीपी सिंह ये देशद्रोह है, ये दंगाई लोग हैं, ये नफरत का हेडमास्टर है ये लोग, ठीक है। ये नफरत का लगता है कि किताब पढ़ लिए हैं और उसी किताब से निकालते रहते हैं एक से। सीपी सिंह जेल जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। आप किसी को जिहादी नहीं बोल सकते, काफिर नहीं बोल सकते, ये राइट आपका नहीं है, ये संविधान का उल्लंघन है। हम लोगों ने केस किया है और हम कहेंगे इसको ऐसा काल कोठरी में भेजेंगे, ठीक है, कि दोबारा निकल नहीं पाएगा ये। और जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा, ये लोग काम है माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगेगा, फिर माफ़ी मांगेगा तो हम मीडिया वाले से पूछेंगे, फिर विचार करेंगे, लेकिन जेल जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है मंत्री हाजीपुल हसन और पूर्णिमा दास साहू के तरफ से। तो हम आपको बता दें, पूर्णिमा दास साहू ने हाजीपुल हसन को दिया करारा जवाब। देखिए आप इस वीडियो में। माननीय मंत्री हाजीपुल हसन जी के बयान को लेकर जो उन्होंने कहा है कि शरीयत सबसे पहले है, संविधान बाद में। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने शरीयत की शपथ ली थी या संविधान की? आप जिस संवैधानिक पद पर आज बने हुए हैं वो पद संविधान की बदौलत ही। आपको संविधान का सम्मान करना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगी, और इनकी सोच आप इससे समझ सकते हैं, जो ये भड़काऊ बयान देते हैं, नकारात्मक राजनीति करके, अपने वोट बैंक की राजनीति करके अपना जो मंत्री पद जो ग्रहण किए हैं उसकी मैं बात करूं तो ये सिर्फ एक दिखावा है। ये संविधान के प्रति जो इनका प्रेम आप देखते हैं, सड़कों पर लेकर इनका यात्रा करना, ये सिर्फ एक दिखावा है, ये संविधान के प्रति इनका प्रेम नहीं है। आप ये चीज़ बताइए, इंसान 3 प्रकार के नशे में चूर रहता है, आप सभी जानते हैं, या तो शराब का नशा, सत्ता का नशा, और एक नशा आप जानते हैं सत्ता के नशे में। मैं कहना चाहूँ मंत्री जी जो है अभी सत्ता के नशे में चूर है, और सत्ता के नशे में चूर है। और जो आदमी नशे में रहता है वो सही ही बोलता है, सत्य ही बोलता है। और माननीय मंत्री जी जैसे ही पद ग्रहण किए हैं वो संविधान भूल गए, और संविधान भूलने के बाद जो उनके दिल में है, दिमाग में है, जो उनके रग रग में बसा हुआ शरीयत आज उनके गुण गा रहे हैं। देखिए, धर्म, जाति, संप्रदाय को मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि आप नहीं इसको खारिज में नहीं कर रही, पर आपने जो इसके लिए मैं ये नहीं कर रही हूँ या विरोध नहीं कर रही, पर आप जो बयान दे रहे हैं, तुलनात्मक बयान दे रहे हैं, उसके लिए ये विरोध प्रदर्शन है। सो दोस्तों आज के लिए मेरे पास इतना ही न्यूज़ था। अगर वीडियो पसंद आया होगा मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।